हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। नमस्कार, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विन द नेक्स्ट। आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, अगेन हम लाए हैं आपके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के द्वारा निकाली गई एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन संख्या फरवरी 2025 की रिक्रूटमेंट। जी हाँ साथियों, अगर आप बनना चाहते हैं रेलवे में टेक्नीशियन तो उसके लिए आपके लिए रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है। साथियों, हम बात कर रहे हैं रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियंस की। जी हाँ साथियों, टेक्नीशियंस अलग अलग काम, अलग अलग ट्रेड्स के अनुसार जिन्होंने कर रखी हैं आईटीआई के अंदर, ट्रेड्स के अंदर डिप्लोमा, वो इसमें एलिजिबल है साथियों। चाहे वो किसी भी ट्रेड के अंदर हो, जो भी ट्रेड इसमें मांगी गई है डिटेल में बात करेंगे। चाहे वीडियो काफ़ी लंबी क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको पूरी जानकारी देने का पूरा प्रयास हमारा रहेगा। साथियों, हम बात कर रहे हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की। जी हाँ साथियों, फरवरी 2025 का ये नोटिफिकेशन आपके सामने लेकर आए हैं और डिटेल में बात करते हैं साथियों कौन कौन सी निकली हैं इसमें पोस्ट, उसके बारे में सुनिए। साथियों, इसमें पोस्ट निकली हैं टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल की, जो कि फर्स्ट टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की पोस्ट है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंदर ट्रैक मशीन की है, ब्लैक स्मिथ की है, ब्रिज की है, कैरेज एंड वैगन की पोस्ट है, डीजल इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, डीजल मैकेनिकल की पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल टीआरएस की पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल जीएस, इलेक्ट्रिकल टीआरडी, ईएमयू फिटर जो कि ओएल है, उसकी पोस्ट आपको देखने को मिलती है। और भी बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट निकली हैं साथियों। तो देखिए, इसके अंदर और भी पोस्ट हैं टीआरएस के अलावा जीएस, इलेक्ट्रिकल टीआरडी के अंदर ईएमयू फिटर ओएल, इसके अलावा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग राइव वेटर की पोस्ट है, एसएनटी की पोस्ट आपको देखने को मिलती है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। वेल्डर ओएल की पोस्ट है, क्रेन ड्राइवर की इसमें पोस्ट है, कारपेंटर वर्कशॉप के अंदर पोस्ट है, डीजल इलेक्ट्रिकल जो कि वर्कशॉप है उसकी ये पोस्ट है, मैकेनिकल वर्कशॉप है, पीयू एंड डब्ल्यूएस के अंदर पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप के अंदर जो कि पावर एंड टीएल की पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल पीयू वर्कशॉप के अंदर भी पोस्ट आपको देखने को मिल जाती है साथियों। आगे बात करते हैं, तो आगे और कौन कौन सी पोस्ट निकली हैं उसके बारे में बात करते हैं साथियों। तो सुनिए, आगे हम बताते हैं आपको और कौन कौन सी पोस्ट देखने को आपको मिल जाती है। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं रेलवे रिक्रूटमेंट की, उसके अंदर हम बताते हैं आपको और कौन कौन सी पोस्ट देखने को मिल जाती हैं। इसके अंदर आपको देखने को मिलता है पावर एंड टीएल की पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप की पोस्ट है, फीटर पीयू डब्ल्यूएस की पोस्ट है, मशीनिस्ट जो पोस्ट है मशीनिस्ट की वर्कशॉप के अंदर, मैकेनिकल पीयू एंड डब्ल्यूएस की पोस्ट है, मिलराइट पीयू एंड डब्ल्यूएस की पोस्ट है, पेंटर की पोस्ट है वर्कशॉप के अंदर, ट्रिमर की पोस्ट है वर्कशॉप के अंदर, वेल्डर पीयू एंड डब्ल्यूएस की पोस्ट है, वेल्डर वर्कशॉप की आपको इसके अंदर पोस्टें देखने को मिल जाती हैं साथियों। आगे हम बात कर लेते हैं और भी इसकी जानकारियाँ। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें कितनी कितनी पोस्ट आपको देखने को मिल जाती हैं साथियों। नंबर ऑफ़ पोस्ट के अंदर कितनी कितनी आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं साथियों। अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के अंदर जाना चाहते हैं तो 183 पोस्ट, ट्रैक मशीन में 28, ब्लैक स्मिथ में 113 यानी 113, ब्रिज के अंदर 19 पोस्ट है, कैरेज एंड वैगन में 260 पोस्ट देखने को मिलती हैं, डीजल इलेक्ट्रिकल के अंदर 105 हैं, डीजल मैकेनिकल के अंदर 168 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल टीआरएस के अंदर साथियों 444 सबसे ज़्यादा पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल जीएस के अंदर 202 पोस्ट हैं, टीआरडी के अंदर 108 है, ईएमयू के अंदर 90, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड जो कि फिटर है उसके अंदर 213 पोस्ट देखने को मिलती है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर के अंदर आपको 78, रिवाइटर के अंदर आपको 10 पोस्ट देखने को मिल जाती है। और भी जानकारी आपके सामने रखते हैं साथियों। अगर आप बात करते हैं, हम अगली बात करते हैं रिवाइटर के बाद में। रिवाइटर के बाद में एसएनटी की पोस्ट है 470, ये भी काफ़ी ज़्यादा है। वेल्डर ओल के अंदर 132 है, क्रेन ड्राइवर के अंदर 55 है, कारपेंटर जो वर्कशॉप के अंदर काम करता है 30, डीजल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप के अंदर 58 पोस्ट हैं, डीजल मैकेनिकल वर्कशॉप एंड पीयू के अंदर 104 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप पावर एंड टीएल के अंदर 48 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल एंड वर्कशॉप के अंदर 198 पोस्ट हैं। सबसे ज़्यादा अब इसमें ले जाती हैं फिटर की पोस्ट साथियों, पीयू डब्ल्यूएस के अंदर साथियों बात करते हैं, जिसमें C1 मेडिकल देखने को मिलेगा। टोटल मिलाकर के 2106 पोस्ट साथियों सबसे ज़्यादा अभी तक की हाईएस्ट पोस्ट है। वर्कशॉप मशीनिस्ट के अंदर आपके सामने 101 पोस्ट हैं और पीयू डब्ल्यूएस के अंदर आपके पास में मैकेनिकल के अंदर 319 पोस्टें नज़र आती है। आगे हम बात कर लेते हैं और भी साथियों कितनी पोस्ट हैं निकली हुई, कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई हैं।
तो मैकेनिकल पीयू एंड डब्ल्यूएस के अंदर आपके पास में 319 पोस्ट हैं। मिलराइट्स पीयू एंड डब्ल्यूएस के अंदर 57 पोस्ट हैं। पेंटर वर्कशॉप के अंदर आपके पास में 17 पोस्ट हैं। वेल्डर के अंदर पीयू एंड डब्ल्यूएस के अंदर 28 और वेल्डर वर्कशॉप के अंदर 439 पोस्ट आपको देखने को मिल जाती है साथियों इतनी सारी पोस्ट आपको सामने नज़र आ गई है। अब हम बात करते हैं कि ये जो रिक्रूटमेंट निकली है, नोटिफिकेशन आपके सामने आया है, ये नोटिफिकेशन आया कब? ये आया साथियों 21 जून 2025 को। अब हम फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो फॉर्म फिलअप कब करें कब से करें? फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके पास में डेट है साथियों 28 जून 2025, यानी कि आज के दिन, आज 28 जून 2025 शनिवार के दिन आप फॉर्म फिलअप करना शुरू कर सकते हैं। जो भी पोस्ट निकलती हैं लगभग रेलवेज़ के अंदर सैटरडे ही देखने को मिलता है और सैटरडे को वैकेंसीज़ की खुशियाँ नज़र आ जाती हैं। क्लोजिंग डेट ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 जुलाई 2025 की रात्रि 11:59 तक आप इसमें फॉर्म फिलअप कर दें। लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन की तो वो 30 जुलाई 2025 जो पेमेंट की फ़ीस रहेगी। अब डेट्स ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो करेक्शन कराना चाहते हैं तो 1 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त तक आपके पास में विंडो खुला रहेगा। डेट ड्यूरिंग विच एलिजिबल स्क्राइब कैंडिडेट्स मस्ट प्रोवाइड देयर स्क्राइब डिटेल्स इन एप्लीकेशन पोर्टल के अंदर आपको 11 अगस्त से 15 अगस्त का टाइम दिया जाएगा, यानी कि अगस्त तक का ये समय आपके लिए सिर्फ फॉर्म फिलअप होने से संबंधित जानकारी के लिए रहेगा कि आप फॉर्म फिलअप होने तक काम करते रहे। हालांकि 28 जून से लेकर के 28 जुलाई 2025 तक ही आपके पास टाइम रहता है कि आप उस समय फॉर्म फिलअप कर लें। आगे हम बात कर लेते हैं क्या कह रहे हैं। द डिटेल्ड CEN 2025 जो है उसके अकॉर्डिंग आपके सामने ये चीज़ निकल के आई हैं और डिटेल में बात कर लेते हैं साथियों। बिल्कुल डिटेल में बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, डिटेल में आपको पूरी जानकारी देने का पूरा प्रयास हम करेंगे। ये केवल ऑनलाइन मोड में होगा, केवल आप ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने किसी से सुन लिया कि ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना है, ऐसा नहीं है। टेक्नीशियन ग्रेड जो फर्स्ट हैं जो कि सिग्नल के अंदर है साथियों, उसकी लेवल की बात कर ली जाए तो लेवल नंबर 5 की ये पोस्ट हैं। 29,200 तक आपको इसमें जो स्टाइपेंड देखने को मिलता है, इनिशियल पे मिलती है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो ये B1 मेडिकल के अंदर आ जाता है साथियों। और 18 से लेकर के 33 साल तक 18 to 33 तक आप इसमें फॉर्म फिलअप कर पाते हैं, यानी कि 18 से लेकर के 33 साल की अगर आपकी एज है तो आप इसको फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। और 183 इसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ देखने को मिलती है। वहीं पे टेक्नीशियन ग्रेड जो थर्ड है उसके लिए लेवल नंबर 2 की ये पोस्ट है। 19,900 रुपये तक आपको इसमें सैलरी देखने को मिलती है। इसके लिए आपको Annex A देखना पड़ेगा, यानी कि लगभग C1 C2 इस प्रकार से इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है। और 18 से 30 साल की एज वाले इस फॉर्म को फिलअप कर पाते हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात कर लें तो 6,055 वैकेंसीज़ केवल टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए हैं। और 6,238 6,238 टोटल मिलाकर के इसमें वैकेंसी आपके सामने रहती है साथियों। आगे और बात करते हैं क्या है और जानकारी पूरी उस PDF के द्वारा आपको हम इंडियन रेलवेज़ की PDF के द्वारा जानकारी देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं साथियों। ये एक ऑथेंटिक PDF है आपके सामने, ये कोई काट छांट करी हुई PDF नहीं है। डिटेल में हम जानकारी देने का पूरा प्रयास आपको करेंगे। लास्ट तक आपको बने रहना है साथियों वीडियोस के अंदर। क्या है इंस्ट्रक्शंस, क्या है डिटेल में बातें हैं, उसी के लिए हम काम कर रहे हैं साथियों। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो क्या है मेडिकल स्टैंडर्ड, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत ही ज़रूरी हो जाता है किसी भी अभ्यर्थी के लिए जानना। तो इसमें फ़िज़िकल फिट इन ऑल रेस्पेक्ट के अनुसार थर्ड मेडिकल होता है 6/9 या 6/9 है 0.6 आपकी आईसाइट्स होनी चाहिए। B1 फिज़िकल फिट इन ऑल रेस्पेक्ट्स के अंदर भी इसमें 6/9 6/12 हो जाता है, यानी कि B1 मेडिकल अलग रहता है और A3 अलग रहता है। B1 B2 जैसा मैंने आपको बताया, और C1 और A3 मेडिकल्स। इस मेडिकल्स के ज़रिए आपको सिलेक्शन का अच्छा मौका मिल जाता है साथियों। बात कर लेते हैं टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की, जिसका मैंने एज ए क्राइटेरिया आपको 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग लिया जा रहा है साथियों। 1 जुलाई 2025 तक आपकी जो एज है
टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए 18 से 33 साल हो जानी चाहिए, वहीं पे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए 18 से 30 साल के बीच में हो जानी चाहिए। अब इसमें एज रिलैक्सेशन की भी बात की जाएगी, तो क्या है एज रिलैक्सेशंस, डिटेल में बात करते हैं साथियों। SC/ST के लिए इसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए इसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या क्या रिलैक्सेशंस हैं, 3 इयर्स का, 6 इयर्स का, 8 इयर्स का, और इसके अलावा PWDs कैंडिडेट्स के लिए 10 इयर्स, 13 इयर्स, 15 इयर्स। ये क्राइटेरिया हैं कैटेगरी वाइज, जनरल, EWS, OBC, नॉन क्रिमिनल एंड SC/ST के अकॉर्डिंग ये क्राइटेरिया आपके सामने आ जाता है। इसके अलावा 40 साल, 43 साल, 45 साल, 35, 38 और 40 साल, ये सब आपको अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है साथियों। अगर हम बात करें टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की, जो कि लेवल नंबर 2 की वैकेंसी है, उसके अंदर भी यही क्राइटेरिया आपके सामने रखा गया है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है साथियों। अब कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे? 1 जुलाई 2007 सभी कैंडिडेट्स के लिए डेट ऑफ बर्थ और नॉट लेटर देन, उसके बाद में उनका जन्म नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 जुलाई 2007 तक जिन्होंने जन्म ले लिया है वो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल रहते हैं साथियों। अगर हम बात करें कि OBC नॉन क्रिमिनल का जन्म जो है 2 जुलाई 1989 के अंदर हो गया, 2 जुलाई 1992 के अंदर हो गया, तो वो एलिजिबल हो जाते हैं। ये टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए था, ये टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए है। 92, 95, 87 और 90 का आपको इसमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साथियों, और भी इसमें जानकारी ज़बरदस्त यही है कि एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपीज़ रखी गई हैं ऑल कैंडिडेट्स के लिए इसके अंदर, और SC/ST एंड एक्स सर्विसमैन, PWDs, फीमेल, ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज़, इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो है उनके लिए 250 रुपीज़ का इसमें एज क्राइटेरिया आपको इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की जो बात करें वो इसमें देखने को मिल जाता है। और भी डिटेल में जानकारी के लिए बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, टोटल आपको जानकारी देने का पूरा प्रयास। साथियों, अगर आप बनना चाहते हैं टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट तो आपके लिए क्या रहेगा सिलेबस, उसके बारे में जानकारी सुन लीजिएगा। 100 क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपके पास में सब्जेक्ट रहेगा जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्राइटेरिया रहता है। 100 नंबर का जो है क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस आपके सामने, 100 मार्क्स आपके सामने, 90 मिनट्स यानी कि 130 आवर्स आपको दिया जाएगा इसके अंदर, और आप अच्छा सा प्रयास करके इसमें सफलता हासिल करने में मददगार साबित करवा सकते हैं। जहाँ तक बात करें टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की, तो आपके पास में इसमें मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के, जनरल साइंस के 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं साथियों। एंड इसमें जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो है इंक्लूसिव है आपके पास में, जैसा कि मैंने आपको इसमें बताने का प्रयास किया है। इट मे बी नोटेड द टॉपिक लिस्टेड अबव और इलस्ट्रेटिव एंड नॉट नेसेसरली एक्सक्लूसिव, यानी कि ये चेंजिंग भी इसमें की जा सकती है। तो ये लेवल 2 के लिए पैटर्न बताया मैंने आपको, लेवल 1 का वो पैटर्न पहले बता ही दिया है। देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस लिया जाएगा, यानी कि आपका केवल इसमें एग्ज़ाम, ओनली 1 एग्ज़ाम आपके पास रहेगा साथियों, एक एग्ज़ाम और आपका सिलेक्शन पक्का। मेहनत होगी आपकी अच्छी, और एग्ज़ाम होगा तो फिर सिलेक्शन भी आपका पक्का होना है। ये इसमें साथियों वेबसाइट्स दे रखी हैं जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के लिए, जिसमें अहमदाबाद है, अजमेर है, प्रयागराज है, बेंगलुरु है, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम। ये सब इसके अंदर क्या है साथियों, ये सब इसमें RRB की वेबसाइट्स हैं।
इम्पोर्टेंट बात यही है आपके लिए कि आप आरआरबी की वेबसाइट पर अपनी वेबसाइट पर जाएं और केवल एक ही फॉर्म फिलअप करें। तो साथियों, आज मैंने आपको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो रिक्रूटमेंट निकली है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट एंड टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की, उसके बारे में डिटेल में जानकारी देने का पूरा प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई बात रह गई हो जो आपके मन में हो, सवाल हो आपके मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए हमेशा ओपन रहेगा। हम आपको बेहतर से बेहतर जानकारी देने का बेहतर प्रयास कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आप सभी की जॉब सर्विस लगे, आप सभी रोज़गार हासिल करें और अपने घर परिवार गांव देश का नाम रोशन करें और देश सेवा में लग जाए। यू हैव टू विन द नेक्स्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वैकेंसी डिटेल्स के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।